आप सभी का स्वागत है एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो हालांकि काफ़ी दिन के बाद आ रहा है, पर अब जो वीडियो आ रहा है इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना जो है आपको हम बताने जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। ये जो वीडियो है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है बिहार दरोगा के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। और इसके बारे में जो भी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे कि फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कब भरना है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स मेंस और उसके बाद का जो स्टेज है, उन सबको हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद जो है हम इसके अकॉर्डिंगली अपने जो है एग्ज़ाम के प्लान को करेंगे और जोश के साथ इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर है कि यह बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी जो प्रारंभ होने की तिथि वह 16 अगस्त। आज 14 अगस्त है। एक दिन के बाद आपको यह इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना होगा। 16 अगस्त से यह शुरू होगा। और जो अंतिम डेट है, इसकी अंतिम तिथि है 24 सितंबर। काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, पर आपको अंतिम समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, अगर आपने अपना भविष्य बनाना है, अपना करियर बनाना है, अपने आप को अफसर के रूप में तौर के देखना चाहते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी फॉर्म जो है फिलअप कर लेना चाहिए। ध्यान रहे विज्ञापन संख्या जो है 03/2020 है। दो पदों के लिए जो है यह फॉर्म या नोटिफिकेशन जारी किया आयोग ने, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और दूसरा जो है सर्जेंट के लिए। दोनों का हालांकि आप देखेंगे जो वेतनमान है वह लेवल 6 है। और पदों की संख्या की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में 1998 पद है और 215 जो है सर्जेंट के लिए। हालांकि इसमें बाइफर्केशन होगा कि जनरल के लिए कितना होना चाहिए और ओबीसी या एससी एसटी के लिए कितने सीट्स हैं, ये भी हम देखेंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, 16 अगस्त से यह फॉर्म शुरू हो रहा है और 24 सितंबर जो है इसकी आखिरी तिथि होगी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वह है कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। इसका सिलेक्शन हालांकि आप सभी को पता होगा, पर जो लोग नए जुड़े हैं या इसमें कुछ पैटर्न में चेंज आया है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें 2 फेज होता है। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले शुरू होगी। इस परीक्षा में जो है 200 अंकों का एक पत्र होगा। इसमें आप देखेंगे तो जो प्रश्नों की संख्या है वह 100 होती है। 100 प्रश्न होंगे, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें जो सिलेबस होता है वह होगा आपको जीएस और करंट अफेयर्स। जीएस और करंट अफेयर्स। और इसमें क्राइटेरिया है कि आपको इसमें कम से कम 30% मार्क्स जो है, आयोग कहता है कि 30% से कम जिन्हें अंक प्राप्त हुआ है उन्हें मेंस के एग्ज़ाम के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो आपको 30% कम से कम अनिवार्य है कि 30% आप लेकर आएँ। और उन्हीं अंकों के आधार पर जो है कितने छात्र लिए जाएंगे, तो 20 गुना छात्र लिए जाएंगे। 20 गुना जो है सफल छात्रों का चयन किया जाएगा, जो भी रिजर्वेशन होंगे उनके अकॉर्डिंग। तो यह जो है पहला चरण है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहा गया है, प्रीलिम्स 200 मार्क्स का। और इसमें जो है 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। 100 प्रश्न जो है इसमें होंगे। जो लोग चुने जाएंगे उनके बाद उनकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ये भी 2 घंटे का होगा, पर इसमें जो है 2 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। 2 पेपर में जो है पहला एक होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है वह 2 घंटे का होता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर इसमें आपको 30% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर आपने 30% मार्क्स सामान्य हिंदी में नहीं प्राप्त किए हैं तो आपका जो है पेपर चेक नहीं होगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मार्क्स जो है क्या होता है, जोड़ा नहीं जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। जो इसका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है इसमें हिंदी जो है उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, यह बस एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जो दूसरा पेपर होगा वह भी 200 नंबर का होगा। 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की जिसकी अवधि होगी। इसमें आपको पूछा जाएगा जनरल साइंस, पॉलिटी हुआ, ये भारतीय इतिहास हुआ, भारतीय भूगोल हुआ, और थोड़ा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि गणित और मानसिक योग्यता, मतलब आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण जो है सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो मेंस एग्जाम होगा इसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग है इसमें।
जैसा कि आप बीपीएससी का देते हैं प्रीलिम्स, आपको उसमें नहीं मिलता है नेगेटिव, नेगेटिव उसमें अंक नहीं कटते हैं, पर इसमें जो है दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 अंक जो है काटा जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है कितना गुना विद्यार्थी ली जाएगा। जैसे उसमें हमने कहा था कि 20, आयोग कहता है कि 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और अगर आपने मेंस पास किया है, मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं, तो आयोग जो है वह 6 गुना जो है स्टूडेंट्स का चयन करेगा। उसके बाद जो तीसरा फेज होता है, तीसरा फेज आपको उसमें फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट के बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो सबसे पहला बात है कि जो देखते हैं, जो हमें देखना चाहिए, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यह पैरामीटर बन जाता है। अगर आप आयु की बात करें, एज की, तो जो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 37 साल मैक्सिमम उनका क्वालिफाइंग एज है पुरुषों के लिए। मेल्स की बात कर रहे हैं, मेल की। और महिला के लिए क्या है, 40 साल होता है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लोग हैं उनके लिए भी 37 ईयर्स और 40 ईयर्स फीमेल के लिए। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता होना चाहिए उसको हम चर्चा करेंगे। जब आप मेंस दे लेंगे तो आपकी जो है, पहले उम्र की बात कर रहे थे, तो जो अभ्यर्थियों की उम्र है वह 1 जनवरी 2020 जो है इसका कट ऑफ रखा गया है, तब से कैलकुलेट की जाएगी। जैसे हमने बताया कि न्यूनतम जो है वह 20 साल होना चाहिए और अधिकतम 37 साल। अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनके लिए भी न्यूनतम 20 वर्ष है, पर अधिकतम 40 वर्ष होगी। और अनारक्षित सामान्य कोटि जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 20 और अधिकतम 40 वर्ष होगा। तो आपको एज जो है सबसे पहले अपना चेक कर लेना चाहिए कि अगर आप एज में फिट आ रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एज तो है, पर आपको अपने आप से पूछना होगा कि अपने आप को एक अफसर के तौर पे देखना चाहते हैं कि क्या आप किसी दबाव में ये परीक्षा दे रहे हैं या ये आपका डिसीजन है। अगर आपका डिसीजन है तो आपको इस परीक्षा में बिल्कुल उतरना चाहिए। आप सभी लोग तैयारी करते आ रहे हैं, कोरोना महामारी के बीच में आप सभी लोग पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखे होंगे, या जिन्होंने छोड़ दिया है वो भी जो है पढ़ाई में ज़रूर लगे होंगे। तो समय आ गया है कि आप अपने आप को बिल्कुल कमर कस लें और पढ़ाई की तरफ लग जाएं। और एससी और एसटी की बात करें तो उनके लिए जो है उम्र 42 वर्ष मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 20 वर्ष। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको यह देखकर ही फॉर्म भरना चाहिए। वह यह है कि जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, हाइट लिमिट, जिनकी हाइट लिमिट 165 सेंटीमीटर है, पुरुषों की अगर बात करें, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 165 सेंटीमीटर मतलब यह हुआ कि 5 फीट 4 इंच। जो लोग 5 फीट 4 इंच के हैं मेल, वह जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी में 5 फीट 4 इंच है वही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यह जो है रिक्वायरमेंट है, ऐसा आयोग कहता है। और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की बात करें तो इसमें जो है न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि 5 फीट 2 इंच कम से कम न्यूनतम की बात यह आयोग कर रहे हैं। और अगर सभी वर्गों की महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए क्या है, सभी वर्गों के लिए एक ही समान है, वह है कि 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर यानी 5 फीट कम से कम। और यहाँ पर उनके लिए वजन का भी जो है स्पेसिफिकेशन दिया गया है, 48 किलो कम से कम होना चाहिए। तो यह 3 चीज़ें आपको चेक कर लेना है कि आप क्या इसमें फिट बैठते हैं इस क्राइटेरिया में, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अपीयर हो। अगर आप इसमें फिट नहीं हो रहे तो आपको फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया आपको चेक करना है वह यह है, हमने पहले क्राइटेरिया को इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है क्योंकि आपकी हाइट जो है वो बढ़ेगी नहीं, आपकी जो हाइट है वही हाइट होगी। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो पुरुषों के लिए सीना का जो है, जो चेस्ट का साइज़ है
वो अगर आपका कम है तो वो बढ़ा सकते हैं जो भी अभी परीक्षा के लिए समय मिलेगा या मेंस के बाद समय मिलेगा आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, पर हाइट में आप अपना हाइट बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहला जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता हो जाता है। सीना की अगर बात करें पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए जो है वह 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, यानी इंच की अगर बात करें तो 33 इंच जो है आपका चेस्ट साइज होना चाहिए कम से कम, और 86 सेंटीमीटर जो है फुलाकर, और बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर यानी 33 इंच, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। तो ये जो है दूसरा रिक्वायरमेंट है, ये तो आप बाद में कर सकते हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की बात करें तो बिना फुलाए उनके लिए है 79 सेंटीमीटर कम से कम, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर कम से कम। यह रिक्वायरमेंट आप फिजिकल रिक्वायरमेंट सबसे ज़रूरी है, आप इसको चेक करें। सबसे पहले ज़रूरी है आप हाइट चेक करें पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए, फिर आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए ज़रूर जाएं। और जब आप मेंस करते हैं तो जो तीसरा चरण होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में दौड़, यानी आपको रन करना होता है, रनिंग करनी होती है 1 मील जो है 1 मील दौड़ करना होता है। उसके लिए समय दिया गया है 6 मिनट 30 सेकंड, यानी आपको 1 मील की जो डिस्टेंस है वह 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। कम से कम 1.5 किलोमीटर कह लें आपको करना है। और वही महिलाओं की बात करें तो उन्हें समय दिया गया है 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट। जो इससे कम समय में पूरा करेंगे वह सफल घोषित कर दी जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे ऊंची कूद करवाई जाएगी, लंबी कूद करवाई जाएगी। पुरुषों के लिए जो है कम से कम 4 फीट जो है ऊंचा कूद होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट। 4 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 फीट। उसी तरह लंबी कूद जो है यह आपको पुरुषों में 12 फीट होनी चाहिए और महिलाओं में 9 फीट। और जो एक और एक्टिविटी है जो आपसे फिजिकल टेस्ट का पार्ट है वह है गोला फेंक, शॉट पुट। पुरुषों के लिए आपको 16 पाउंड का गोला जो है यह फेंकना होगा कम से कम 16 फीट दूर, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला, अब वह कम से कम 10 फीट। यह जो है यह तो स्टेज जो है यह तो आप जब मेंस क्लियर करेंगे तब आप पहुंचेंगे। फिजिकल टेस्ट में 4 चीज़ें हैं, दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। तो यह आप मेंस के बाद आपके पास समय मिलता है, हम तो आपको सजेस्ट करेंगे आप प्रीलिम्स दें, उसके बाद इसमें लग जाएं। अगर आप अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से तैयार कर रहे हैं, अगर आपने इसका लक्ष्य बनाया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं अब सीटों की, जो पदों की संख्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो 724 सीट जो है वह सब इंस्पेक्टर के लिए 724 सीट है जनरल कैटेगरी में। अनुसूचित जनजाति में 333, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 387, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 280 सीट है। 724 सामान्य में पुरुषों की है, तो उसमें महिलाओं का क्या है 35% सीट रिजर्व रहता है, तो 253 जो है वह आपका चला गया किधर, महिलाओं के लिए सीट। तो यह दूसरा इन्फॉर्मेशन है। और आप सीट्स को देखकर ये मत सोचे कि सीट कम है या फिर ज़्यादा नहीं आ रहा है मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, आपको एक ही सीट से मतलब है, आप एक ही सीट पे फोकस कीजिए। आपको एक ही सीट चाहिए, आपको एक ही सिलेक्शन चाहिए, तैयारी में लगिए। हम इसके लिए अभी जोर शोर से एक प्लान लेकर आएंगे, उस प्लान पे आप हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, इसको हम पूरा जरूर करेंगे, सिलेबस सारा कवर कर लेंगे। ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। इसके बाद इस फॉर्म को कैसे भरना है, पर नहीं, पर उससे पहले हमें जो है सर्जेंट के पद के लिए जो प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी जो है उसके पद की रिक्ति के लिए उसमें जनरल सीट है कम से कम 86, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट्स आपको दिए गए हैं 34, 2, 39, 26, 21 और 7। उसी तरह महिलाओं के लिए 30 सीट जो है वह रिजर्व है जनरल में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, आवेदन पत्र देना पड़ेगा। ये शुरुआत कब से हो रहा है, 16 अगस्त से, यानी परसों से। आज 14 अगस्त है और जो अंतिम तिथि है वह 24 सितंबर होगा। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे bpssc.bis.nih.in पे जाएंगे और आपको वहाँ पर सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वह दिखाई देगा। हम इसके ऊपर एक वीडियो भी लेकर आएंगे कि आप फॉर्म जो है कैसे भरें।
आप उस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 700 रुपये का फ़ी लिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो पुरुष हो या महिला दोनों के लिए जो है फ़ी सेम रखा गया है। और अगर आप बात करें जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का फॉर्म है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे, आपको इस लिंक पर जाना होगा। वहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और एक जो है फ़ोन नंबर होना चाहिए। आप वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। हालांकि इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाकर लाएंगे। आपको अपना नाम डालना होगा, अगर आप सरकारी बिहार सरकार में कार्यरत हैं या नहीं है, आपको हाँ या ना वहाँ डालना होगा। फिर आप राष्ट्रीयता बताएंगे, या भारतीय है या भारतीय नहीं है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक OTP प्राप्त होगा। फिर ईमेल आईडी डालेंगे। आप बिहार राज्य के निवासी हैं या नहीं है, डोमिसाइल, आपको हाँ या ना यहाँ भी चुनना होगा, चूज़ करना होगा। और आपको वर्ग बताना होगा, आप बैकवर्ड कास्ट से हैं, SC से हैं, ST से हैं या जनरल कैंडिडेट हैं। फिर आप अपना लिंग बताएंगे, पुरुष हैं या महिला हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो है आपको फॉलो करके ये करना होगा, फॉर्म जो है भरना होगा। देख लीजिए यहाँ पुरुषों की जो है अधिकतम 37 है, न्यूनतम 20, महिलाओं के लिए 40। तो यह जो है सारा डिटेल था। इम्पॉर्टेंट वही है, सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो है अपने एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक कीजिए, आपका हाइट कितना है, हाइट कितना नहीं है, और फिर उसके बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले 16 अगस्त को जब ये फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको जो है अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को स्कैन करना होगा। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है इस डायमेंशन का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर, और जो लेटेस्ट हो कम से कम 2 महीने का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट आप नहीं डालेंगे। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साइज़ कम से कम जो है मैक्सिमम 25 KB होना चाहिए, मतलब 25 किलोबाइट से कम का आपको फ़ोटो स्कैन करना होगा, और अच्छी क्वालिटी का। आपका जो फेस है बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई देना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। आप ना तो फ़ोटो टोपी पहने हुए फ़ोटो लगाइएगा, ना काला लगाइएगा, ना रंगीन चश्मा लगाइएगा। बिना चश्मा बिना टोपी इन सब के जो है आपको फ़ोटो खिंचवा कर स्कैन करके लगाना है, और आपको जो है इसे आयोग के पास अपलोड करना है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपना हस्ताक्षर का इंग्लिश और हिंदी दोनों को क्या करना है, अपलोड करना है। उसका भी साइज़ 25 KB से कम होना चाहिए। 24 सितंबर जो है इसकी आखिरी तिथि है। और ये फॉर्म कैसे भरेंगे, कब भरेंगे? 16 अगस्त से भरने जा रहा है, फॉर्म आ रहा है, तो आपको यह होना चाहिए पता। हाँ, हालांकि बाकी और डिटेल्स तो हमने इसमें कवर कर लिया है। और जो शैक्षणिक योग्यता है कि आप जो है आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ठीक है, ये सारे डिटेल्स हमने डिस्कस किया है अभी। इसके साथ हम एग्जामिनेशन मुद्दा पर इसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे, प्लान लेकर आएंगे, आपको टॉपिक्स वाइज सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल जाग जाइए। अभी तक अगर आपकी पढ़ाई सुस्त हो गई है, कोरोना की वजह से थोड़ा विचलित हो गए हैं, तो आप उन सब चीज़ों को छोड़िए पीछे। आपको अब एक नोटिफिकेशन आ गया है, अब जागने का समय आ गया है। अपने आप को बिल्कुल तैयार कीजिए और इस एग्जामिनेशन में लग जाइए। हम आपको जो है तैयारी पूरा डे 1 से करवाएंगे, सारे टॉपिक वाइज करवाएंगे, सारा टॉपिक कवर करवाएंगे, और आपकी सफलता ज़रूर सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना समय देने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू। एग्जामिनेशन मुद्दा से जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में लग जाइए। थैंक यू। टेक केयर।